और अब खबर है देश के किसानों से जुड़ी हुई। कृषि बिल पर पीएम मोदी का किसानों के नाम संदेश। कृषि मंत्री ने क्यों कहा बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। कल राज्यसभा में पेश होगा कृषि बिल। बिल के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं। टॉप 9 किसानों पर संग्राम। कृषि विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर किसानों को कुछ लोगों के बहकावे से बचने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। नए विधेयक से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वो कहीं भी अपनी फसल बेचने को आजाद होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था भी बनी रहेगी। कृषि से संबंधित लोकसभा में पास हुए कृषि विधेयकों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। कृषि बिल 2020 पूरी तरह से किसान हितैषी और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उठाया गया मोदी सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा से पास होने के बाद कृषि बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के तेवर को देखते हुए कृषि बिल के पास होने में संदेह बना हुआ है, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने भले लोकसभा में बिल का समर्थन कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में वो बिल के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। साथ ही कृषि बिल के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध में देश भर के किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान मोदी सरकार के फैसले से नाराज हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और यूपी के गाजियाबाद में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नए विधेयक से उन्हें नुकसान होगा। किसान सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन के दौरान एक किसान ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कृषि बिल को लेकर हरियाणा के करनाल में कृषि मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि हमें इस बिल से कोई फायदा नहीं होने वाला। इनकम डबल करने का सपना दिखाकर हमारे हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। बिल वापस होने तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लोकसभा में पास हुए कृषि विधेयक के खिलाफ हरियाणा के रोहतक में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस विधेयक को खेती का डेथ वारंट बताते हुए 20 सितंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। साथ ही 25 सितंबर को देश भर में बंद बुलाया गया। कृषि बिल को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी, क्योंकि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, इसलिए जनता का विश्वास अब सरकार से उठ चुका है। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा है कि मोदी जी ने पहले एयरपोर्ट का निजीकरण किया और अब किसान के बाजार का भी निजीकरण करना चाह रहे हैं, जिससे छोटा किसान खत्म हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी जी के भाषणों में न विश्वास है, न ही विकास, बस सिर्फ उद्योगपतियों के चेहरे की मुस्कान है। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठने पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा 1948 में नेहरू जी ने पीएम राहत कोष बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। बाद में अनुराग ठाकुर ने कहा किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो उसका मुझे खेद है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,